चलिए रेखा एवं कोण के बारे में हमने आपको बताया था। एक हमने आपको बताया था अभिगृहित और बताया था हमने परिमेय। अभिगृहित जो सत्य होता है सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य होता है सिद्ध नहीं किया, और परिमेय सत्य भी होती है और सिद्ध भी होती है। तो जिसको अभिगृहित लिखा है वो समझ जाना कि आपको एज इट इज उसको याद कर लेना, ठीक है। इससे पहले हम सीखेंगे आसन्न कोण। यानी दो कोणों में, ये एक कोण है और ये दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाए तो ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी ऐसे कोण जिनका एक ही शीर्ष होता है वो दो कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे कोण AOB तथा कोण BOC। कैसे कोण है? आसन आसन, ठीक है। इसके बाद फिर आता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? यदि एक रेखा पर किसी बिंदु पर एक किरण खड़ी है या स्थित है तो आसन्न कोण जो है वो रैखिक युग्म कोण कहलाता है। युग क्या है इसके कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक रेखा है, सरल रेखा, इसका नाम लिखने का तरीका आप जानते हैं, AB लिखकर इसके हम ऊपर ये निशान लगा देते हैं या फिर किसी अंग्रेजी के छोटे अक्षर से इसका नाम रख देते हैं रेखा है। इस पर अगर कोई बिंदु है OCP कुछ भी, और इस बिंदु को अंत्य बिंदु मानते हुए अगर हम एक किरण खींचते हैं, किरण तो यही होती है, इसका एक अंत्य बिंदु। शर्त क्या है कि अंत्य बिंदु उस रेखा पर स्थित होना चाहिए और ये किरण, तो दो आसन्न कोण बन गए, बन गए नहीं? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाले कोण की, ये वाली जो रेखा है वो इस वाले कोण की भी है और इस वाले कोण की भी भुजा है। ये जो किरण है इसका मतलब ये उभयनिष्ठ हो गई। इसका मतलब ये जो आसन्न कोण है इस स्थिति में जब एक सीधी रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु से कोई किरण खींची जाती है तो आसन्न कोण जो बनते हैं, इन आसन्न कोण को हम कहते हैं रैखिक युग्म कोण। तो कोण क्या नाम है इसका? पहले वाले का AOB, AOC और दूसरे वाले का क्या नाम है? AOB तथा कोण COB या BOC। ये शीर्ष हो गया इस वाले कोण का। यस सर। ऐसे इस वाले कोण का देखा तो ये शीर्ष हो गया। BAOC तो BOC कैसे कोण है? रैखिक युग्म। ठीक है, इसको देखते रहना, बता देना कुछ ना दिखे। अब हम पहुंचते हैं अभिगृहित पर। अभिगृहित 6.1। इसको ऐसे याद तो नहीं रखना है कि 6.1 है क्या, आपकी किताब में 6.1 लिखा है और हमने इसलिए लिख दिया है कि आप अगर उसमें से पढ़ना चाहें डिटेल में और तो उसमें से। यहाँ कह रहे हैं यदि एक किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो बनने वाले आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या है इसका मतलब कि आपके पास एक रेखा है AB
इस रेखा पर एक किरण है स्थित है ओसी, इधर भी हो सकती है। तो ये जो कोण बने ये वाला और ये वाला, ये दोनों आसन्न कोण बने, इनका योग 180 होता है। AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा? यदि AB एक क्या है? सरल रेखा है तथा OC क्या है? किरण। ये दो शर्तें हमारी होनी चाहिए कि AB सरल रेखा है और OC किरण है, और साथ साथ O बिंदु जो है वो रेखा AB पर स्थित है। बिंदु O तथा OC पूरी बात कि AB एक सरल रेखा है, O बिंदु जो है वो सरल रेखा पर स्थित है, और साथ साथ आपका जो OC है वो उसमें बिंदु O जो है वो सरल रेखा पर स्थित, तो OC एक किरण है। आसन्न कोण जो होंगे वो 180 होंगे, क्योंकि ये कोण रैखिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म कोण जो बना, जोड़ा बन गया ना, तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म कोण जो है इनका योग 180 होता है, वो हमेशा याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। उल्टा चलते हैं, इसका उल्टा, यानी अब आपको यह पता है कि दो आसन्न कोणों का योग 180, ये नहीं पता कि ये रेखा है, जैसे ये वाली स्थिति मान, यहाँ आपको बता दिया इन दोनों का योग 180 है। तो आप समझ जाओ कि उभयनिष्ठ रेखा को छोड़कर बाकी जो भुजाएं बची वो दोनों कैसी होंगी? एक सरल रेखा में स्थित होंगी, यानी वो एक सरल रेखा का निर्माण कर रही है। एक बार फिर समझिए, अगर एक सरल रेखा दी है और एक किरण दी है तो कोणों का योग 180 होगा। अब इसके उल्टे पे आ जाओ, पता नहीं सरल रेखा है या नहीं, कोणों का योग 180 है, तो एक तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई आसन्न कोणों में, और एक भुजा वो हो गई जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो एक सरल रेखा पर स्थित होती है यदि आसन्न कोणों का योग 180 होता। ठीक है, तो अभिगिरी 6.2 जो है आपकी किताब में, वो इसी बात को लेकर बना दिया गया, इसको भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्या है अभिगिरी 6.2? यदि दो आसन्न कोणों का आसन्न कोण वैसे ही कोण होते हैं जिनमें एक उभयनिष्ठ रेखा होती है और दो अउभयनिष्ठ रेखा होती है। आसन्न कोण का योग जो है वो 180 डिग्री आ जाए तो अउभयनिष्ठ अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है या एक रेखा पर स्थित होती है। अभी हम इसे दोबारा से चित्र से समझेंगे, आप ध्यान से इसे देख लीजिए 1-2 मिनट के लिए, फिर हम इसको चित्र से समझाते हैं। फटाफट ध्यान लगा के देखो 1 आध मिनट के लिए। देख लिया? अब समझो, इसकी आपको इसकी भाषा समझ लेनी है और शब्दों को ठीक से उतारना है। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो आसन्न कोण एक AOC और BOC, कोण का नाम लिखने का तरीका मैंने बता दिया था कि कोण का ये शीर्ष होता है, एक इस भुजा पे बिंदु होगा, एक इस भुजा पर, तो कोण का नाम रखते हुए ये जो शीर्ष है वो बीच में आएगा AOC। जैसे ये कोण बन रहा है, इस कोण का नाम होगा AOC, ये दो इसकी भुजाएं हो गई और ये शीर्ष। ऐसे ही ये भी एक कोण बन रहा है, ये OB और OC इसकी भुजाएं हो गई,